5 class, today is your lecture number 29th. We are going to start question number 3 of exercise 2a. This exercise based on the divisibility test. Okay, ये तमाम exercise 2a जोन सी है वो divisibility test पर बेस है। जो हमने divisibility test बहुत अच्छी तरह पहले रीड कर ली, उनको समझ भी लिया हुआ है हमने। 2 से लेके 9 तक तमाम divisibility test सीख लिए। अब multiple choice है question number 3. Select the correct answer from the given. Select the correct answer from the given. First question is 125 multiplied by 13 is divisible by 5 only, 5 and 13, 5 and 9, 10. Student, here are two terms are multiply with each other. Okay, mean 125 and cross multiplication sign and 13 mean इसका रिस्पेक्टिवली टू आंसर्स आएंगे। मीन ये फर्स्ट किसी और पे डिविजिबल होगा, 13 किसी और पे। अगर आप देखें 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो सिर्फ खुद पे और सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं। मीन ये सिर्फ किस पे डिविजिबल है? 13 पे। मीन यहाँ पे 13 वाला और तो कोई आंसर है ही नहीं, ये वाला है। और वो क्या 125 5 पे डिवाइड होता है? यस, 125 इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज वी हैव रीड द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑन प्रीवियस पेज। आप देख भी सकते हैं कि लास्ट पे अगर 0 या 5 होगा किसी भी नंबर पे तो वो 5 पे डिविजिबल होता है। 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन जो खुद पे और सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है। मीन यहाँ पे 13 पे डिविजिबल है, 125 5 पे डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट नंबर जो है वो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या ज़रूरी होता है कि लास्ट पे 0 या 5 होना लाजमी है। सो हियर द नंबर 5 ऑन द लास्ट. So this is the correct answer. Okay, now all multiples of 6 are divisible by, all multiples of 6 are divisible by. ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑल मल्टीपल्स मीन क्या होते हैं कि जो उनसे भी नंबर जो मल्टीपल होते हैं जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। लाइक डैट, अगर ये वाला नंबर है इसको कंसीडर करते हैं, अगर 1920 है, इसको हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। देन वी से डैट 1920 इज द मल्टीपल ऑफ 6। 1920 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, जिसको ये कम्प्लीटली जोन से नंबर पे ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ये उसका मल्टीपल होता है। उसका डिविडेंड जोन सा होता है वो गिवन डिवाइजर का मल्टीपल होता है। मीन इसके जितने भी मल्टीपल होते हैं, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 का पढ़ा हुआ है कि जो 6 का मल्टीपल होता है ना, मीन जो 6 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। मल्टीपल मीन वो 6 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। और 6 पे कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है? जो 2 और 3 को डिविजिबल होता है। मीन यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा हुआ है 6 के लिए। द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, उसका मल्टीपल क्या होगा? हमारे पास 3 होगा, तो वो नंबर क्या होगा? मीन 2 और 3। एक सिंपल बात है, हमने इसका 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सीखा हुआ था। यहाँ पे हियर द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 हैंस इट इज डिविजिबल बाय 3। मीन अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों पे डिवाइड होता है, 2 और 3 पे ये वाला नंबर दोनों पे डिवाइड होता है, मीन ये 918 इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल है। इन दोनों नंबर्स का क्या है? मल्टीपल है। अगर 2 और 3 पे डिवाइड होता है, मीन ये इसका भी मल्टीपल है। अगर इन दोनों पे डिवाइड होता है तो वो 6 का भी मल्टीपल होता है। मीन उसको मल्टीपल मीन उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ओके, सो लेट्स मूव। यहाँ पे अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 and 6, क्योंकि 2 3 पे भी डिवाइड होगा, 6 तो होगा ही शामिल उसमें। All the numbers ending with 3 zeros are divisible by. All the numbers ending with 3 zeros. Student, go back. Divisibility test of 8. Here see. Remember 1000, 2000, 3000 are multiple of 8. Therefore, if the last 3 digits of a given number are 0, then number is divisible by 8. अगर किसी भी नंबर पे हमने सीखा था कि किसी भी नंबर के लास्ट 3 digits are 0 होंगे, तो वो नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। किस पे डिविजिबल होगा? 8 पे। तो दिस इज करेक्ट आंसर। हियर 444 इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी इज डिविजिबल बाय डैश 4 ओनली, 2 and 4, 2 3 and 4, 2 3 4 and 6. स्टूडेंट, इफ वी चेक दैट
टू पे डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है, लाइक डैट यहाँ पे अगर देखें ये डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखे हैं 2, अगर किसी नंबर के लास्ट पे 4 होता है तो वो 2 पे भी डिविजिबल होता है। 3 के लिए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मीन हम सब के डिजिट्स को ऐड करेंगे फिर चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है 3 पे, तो फिर वो होल नंबर भी डिविजिबल होगा। 6 के लिए हमने कंडीशन याद रखनी है, अगर 2 और 3 पे डिविजिबल है देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय ऑल्सो 6। ओके, नाउ अगेन 4 के लिए द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मीन अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो से है वो 4 का मल्टीपल होंगे देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। सो हेयर स्टूडेंट्स 444 इज डिविजिबल बाय, तो इसका आंसर ये होगा, ये 2 पे भी डिविजिबल है, लास्ट नंबर 4 है, 3 पे भी डिविजिबल है, कैसे 4 + 4 + 4 becomes 12, 12 divided by 3, 3 4s are 12, so whole number will also divisible by 3, and 4 again last 2 digit 44 है, 4 1s are 4, 4 1s are 4, मीन ये उसका मल्टीपल भी होगा, एंड 2 और 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मीन वो 6 का भी मल्टीपल होगा, सो मीन इसका आंसर ये है। A number which is divisible by 6 must be an even number, an odd number, a prime number ending with 0. Number which divisible by 6 must be, अब देखिए 6 पे डिविजिबल होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, 2 पे डिवाइड होना और 3 पे डिवाइड होना। जब 2 पे नंबर डिवाइड हो रहा है, मीन 2 पे नंबर डिवाइड हो रहा है, तो वो 2 पे वही नंबर डिवाइड हो सकता है जो इवन नंबर होगा, ओड नंबर तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, मीन कंडीशन को सेटिस्फाई उसी वक्त करेगा जब नंबर इवन होगा। वेरी इजी, so we have put dot here. Okay, hopefully you get it very well. Now move to the next question. So student, here the next question is, which of the following number are divisible by 4? हमने 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छी तरह सीख लिए हैं। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं, लाइक दैट फर्स्ट क्वेश्चन टेक 199 1996 इज डिविजिबल बाय 4। सो चेक करने के लिए हमने 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे हमने देख लेते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मीन जो भी नंबर गिवन होगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे, अगर वो 4 का मल्टीपल होगा देन द होल नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। सो लेट्स चेक। लास्ट 2 digits are 96, number becomes 96, can possible, ये चेक करते हैं, can possible, can divisible completely या can possible, ठीक है, यहाँ पे divisible भी लिख सकते हैं, divisible, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। 96 9 सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर पे डिवाइड करते हैं, 6 को स्किप कर, मीन 4 1s are 4 लिख सकते हैं, 4 2s are 8 लिख सकते हैं, 4 3s are 12 नहीं लिख सकते क्योंकि हम सिंगल नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं, मीन डिवाइजर 1 नंबर है तो हमने सिर्फ 1 नंबर को कंपेयर करके इस पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 4 2s are 8, सब्ट्रैक्ट 9 minus 8 1 and 6 down, 4 4s are 16, 4 4s are 16, remainder 0, mean 96 divided by 4 is completely 96 is completely divisible by 4, mean जो नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स हमने सेलेक्ट किए थे वो नंबर 4 पे completely डिवाइड हो गया, mean the whole number also divisible by 4, ठीक है। इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 2000, सो गो बैक ऑन द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सीखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, एक तो हमने लास्ट 2 डिजिट्स वाली टर्म थी और एक यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। वी नो डैट 200 300 500 आर मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर इफ द लास्ट 2 digits of a number are 0 then the number is divisible by 4. Remember that if the last 2 digits of a number are 0 then the number is divisible by 4. मीन हमारे पास क्वेश्चन में अगर किसी भी
नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स 0 होंगे तो वो हम डायरेक्टली 4 पे डिविजिबल होगा। अब ना मूव टू दी डेट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4। अगर इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे सो स्टूडेंट, अगर लास्ट वाला, अगर ये वाली टर्म हमारे पास, इसका लास्ट 2 डिजिट्स चेक करेंगे वो क्या बनते हैं, 0 और 6। कैन 0 6 मीन 6 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4? नो, 6 को हम 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड कर ही नहीं सकते। 4 1s आर 4, 2 रिमाइंडर आएगा, तो हमारे पास ये सोल्व नहीं हो सकता। मीन दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो आंसर इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये आंसर है आर डिविजिबल बाय 4। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर वर्किंग आर डिविजिबल बाय 6? अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग। मीन आपने रूल भी फॉलो करने हैं और वर्किंग भी अपनी शो करनी है। नाउ क्वेश्चन हमारे पास, इसका पार्ट 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए 8 6 2 2। हमारे पास 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमने डिजिट्स को सम करना है, चेक करना है कि वो अगर 3 का मल्टीपल होगा और नंबर को 2 पे डिविजिबल होना भी लाजमी है, देन वी से डैट द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। ओके, नाउ यहाँ पे देखें लास्ट डिजिट्स क्या है, लास्ट डिजिट इसका कौन सा है, 2 है। मीन ये नंबर डिविजिबल। रूल 1 मीन रूल 1 नंबर should be divisible by 2। मीन लास्ट वाला डिजिट, तो यहाँ पे देखेंगे हेयर द लास्ट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर या द लास्ट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज 2 which is divided by 2, which is divide by 2। so first condition is fulfill। okay, लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 2 है तो वो डिविजिबल है। रूल 2 क्या है, रूल 2 है हमारे पास सम ऑफ द डिजिट्स, ये रूल 2 सम ऑफ द डिजिट्स, ये रूल 1 sum of digits is divisible by या multiple of, is multiple या divisible, multiple of 3। so 3 का चेक कर लेते हैं, पेज को टर्न कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसका सम करते हैं, 8 6 2 2। रूल 2 को फॉलो करें, 8 + 6 + 2 + 2, 8 + 2 सॉरी 6 + 8 14 + 2 16 + 2 18। इज इट 18 डिवाइडेड बाय 3? चेक कर लेते हैं, 3 1 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 6 are 18। so the 18 is completely divided by 3, so whole number is also divisible by 3। तो हमारे पास दोनों कंडीशन पूरी हो गया। मीन ये नंबर 6 पे डिविजिबल है। इसी तरह ही आपने बाकी तमाम नंबर्स के लिए चेक करना है। जो नंबर डिविजिबल होगा उसका लिख देंगे, जो नंबर डिविजिबल नहीं होगा उसका नहीं लिखेंगे। ओके, सो दिस इज़ योर लेक्चर, थैंक यू।